अगर आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो चलिए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहली चीज़ है स्टॉप स्नूजिंग। अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उस ऑथर का नाम सुना है कि नहीं, जिसका नाम है मेल रॉबिन्स। उनकी जो थ्योरी है 5-4-3-2-1 थ्योरी, आप बुक्स पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक्स है। अक्सर जब हम कोई सारे अलार्म जो सेट करते हैं और अगर आप इससे रेजोनेट करेंगे तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि बी ऑनेस्ट होकर आपको कमेंट करना है कि आप कितने अलार्म सेट करते हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी माइंडसेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं बना रहे हैं, आप अपनी माइंडसेट को प्रोक्रास्टिनेशन और स्नूजिंग के लिए बना रहे हैं। क्योंकि हर बार जब आप सुनते हैं, आप कहते हैं अरे 5 मिनट और दे दो, क्योंकि आप स्नूज करते हैं, मैं अब नहीं करूँगा, मैं इसके बाद नहीं करूँगा। ये उस समय जब आप उठ रहे होते हैं सुबह में, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। आप इसे बार बार अपने पीछे धकेलते रहते हैं और जो होता है वो ये है कि एक कहावत है, आप जो भी करते हैं, जैसा आप कुछ करते हैं वो आपकी लाइफ का डेस्टिनी बन जाता है, वही आपकी लाइफ वैसे ही प्रोग्राम हो जाता है। तो इसके बजाय क्यों ना सिर्फ एक अलार्म सेट करें ताकि कोई स्नूज हो ही ना। यह लिटरली जब अलार्म बजे आप उठ जाएं, इस हैबिट में आएँ और आप पाएंगे कि जैसे ही आप खुद को पुश करना शुरू करेंगे और इस नए हैबिट को बिल्ड करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ की हर चीज़ में जब लोग कहेंगे, आपके आसपास के लोग, चलो जिम चलते हैं, चलो सुबह मॉर्निंग वॉक चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो अब बोलो ठीक है अभी करते हैं। हमेशा याद रखें, नाउ इज़ द टाइम, द पावर ऑफ नाउ आपको आपकी सक्सेस और डेस्टिनी तक ले जाएगी। ये दूसरी चीज़, स्टॉप फोनिंग। फोनिंग जो शब्द है वो डिफरेंट लग रहा होगा, मीन्स स्टॉप टेक्नोलॉजी, राइट। और ये एक बड़ी हैबिट है जो बहुत लोग बेड पर सोने से या जाने से पहले और सुबह में उठते ही शुरू कर देते हैं। आपको समझना होगा कि जब आप सो रहे होते हैं उस स्लीप साइकिल में आपका माइंड काम होता है, आपकी एनर्जी काम होती है। जब आप जगते हैं तब क्या होता है, क्योंकि आपका माइंड उस समय शांत होता है। जब आप जगते हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड एक स्पॉन्ज की तरह सोख लेता है। और फिर आप सोचिए, यह एक सूखा स्पॉन्ज आपके रैंडम सोशल फीड्स को स्क्रॉल करता है और जो होता है वो ये है, गेस व्हाट, वह सभी एक्यूमुलेशन, सभी लोगों का नफरत, उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन और उनका कमेंट्स, और जो कुछ भी वो पोस्ट कर रहे हैं, दुनिया की सभी खबरें, जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने लाइफ में आप दे रहे हैं, अपने ब्रेन में ऑब्जर्व हो रहा है और दूसरे लोगों को अपने घर में उसी समय अपनी जगह दे देते हैं, अपने दिमाग में, अपनी जगह में, चाहे वो सबकॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो। आप फिर उस वाइब्रेशन को बनाते हैं और उसे अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसके बजाय आपको क्लैरिटी के साथ जगना चाहिए। सुबह में आपको शांत, पीसफुल, ब्लिसफुल तरीके से जगना चाहिए। यह आपके मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट होगा, लेकिन यह टेक्नोलॉजी के साथ नहीं करता। तो मॉर्निंग में कोई भी स्क्रॉल फीडिंग ना करे, इससे आपकी हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़, स्टॉप एडिक्शन। अब इसका क्या मतलब? अब इसके लिए कई प्रकार हो सकता है। आपकी एडिक्शन हो सकती है जैसे कॉफ़ी, ठीक है, कैफीन। अगर आप इस पर डिपेंड करते हैं, जैसे ही आप डिपेंड करने लगते हैं किसी चीज़ पर कि मुझे उठने के लिए कॉफ़ी चाहिए, गेस व्हाट, ये अटैचमेंट है और ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए टफ, क्योंकि आप किसी चीज़ से अटैच हैं, राइट। चाहे वो कैफीन हो या कॉफ़ी हो, चाहे वो शुगर हो, वो भी एक एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ
सुबह में ये वो समय होता है जब आपको पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, ताकि आप पूरे दिन के लिए काम कर सकें। आपकी सेक्सुअल एनर्जी आपको सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी होती है। जब सेक्सुअल एनर्जी बाहर जाती है तो ये इंसान बनाती है। जब इसे इन्वर्ट किया जाता है और अंदर की ओर इस्तेमाल किया जाता है अपनी बॉडी में, ये वो है जिसे फेमस ऑथर, फेमस राइटर नेपोलियन हिल सेक्सुअल ट्रांसमुलेशन कहते थे। इसलिए मॉर्निंग का समय इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं तो पूरे दिन आप थके हुए महसूस करेंगे और कम प्रोडक्टिव रहेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और चौथे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। सुबह का समय गेट गोइंग का समय होता है। अपने बॉडी को मूव करना शुरू करें, कुछ करें। मेरे जितने भी मेंटर रहे हैं, जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिनको मैं दिल से फॉलो करता हूँ, जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा, जिसे मैं हार्ड इजी मेथड कहता हूँ। सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं और चीज़ें करना शुरू करते हैं, क्या आप अपने पहले आसान चीज़ें करते हैं या कठिन चीज़ें करते हैं? बहुत बार हम सभी आसान चीज़ें करते हैं, जैसे आराम से करते हैं, और जो चीज़ें मुझे पसंद है उन्हें हम पहले करते हैं। यही होता है। उन लोगों का कॉल करें जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप वो चीज़ें पहले करते हैं और कठिन काम को बाद के लिए छोड़ देते हैं, जो वास्तव में एक स्ट्रेस स्टक बनाता है आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में चलता रहता है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है वो। तो आप अंत में सोचते हैं, अरे मुझे अभी भी वो कॉल करना है, मुझे अभी भी वो काम करना है, मुझे अभी भी जिम जाना है, मुझे अभी भी ये करना है, और आप उससे जो आपका मेन काम है उसको पीछे ढकेलते रहते हैं। और कुछ लोग को ये रोल ओवर पॉलिसी है, जहाँ कहते हैं अगर मैं इसे 5 बजे तक पूरा नहीं कर पाया तो ठीक है, मैं इसे कल पर करूँगा। और आप इसे कल पर टालते रहते हैं, लेकिन कल तो कभी नहीं आता है। अगर आप लोगों ने इसे महसूस किया है तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसके बजाय मेरे जो मेंटर हैं ने मुझे सिखाया है कि हार्ड इजी मेथड कैसे करें। क्या आप सबसे ज़रूरी चीज़ें करते हैं? और ये चीज़ें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। कभी कभी ये सबसे कठिन भी होता है, हार्ड होता है, राइट? चाहे ये कोल्ड शावर लेना हो, चाहे ये आपके बॉडी को मूव करना हो या जिम जाना हो। तो एक्टिव हो जाएं, प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद करें, कहना बंद करें कि मैं सुबह में यह नहीं कर सकता। ठीक है। अपने आप को सक्सेस के लिए सेट करें, राइट? सुबह को ब्राइट करें, अर्ली वेकअप होइए, सुबह में जगिए। और 5वीं चीज़ है, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम और स्टार्ट बीइंग अ क्रिएटर। इसका क्या मतलब? कुछ लोग सुबह में उठते हैं और अपने जीवन में हो रही चीज़ों के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं। वो पास्ट में जो हो रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में डाउट कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो मोमेंट में जिए, उस मोमेंट में जिए और हर मोमेंट में एक नई चीज़ें क्रिएट करें। सुबह का समय आपका सबसे शक्तिशाली समय होता है, सबसे पावरफुल टाइम होता है अपने इंटेंशन को सेट करने के लिए, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मूवमेंट के साथ रेज करने के लिए, अपने बॉडी को मूव करने के लिए एक्टिव हो जाएं, अपनी एनर्जी को एक्टिव करें और फिर उन इंटेंशन को सेट करें। इंटेंशन टू क्रिएट, ना कि वक्त को खर्च करें विक्टिम बनने में, कहने में कि मुझे ये क्यों हो रहा है, ये कल क्यों हुआ। आप क्रिएटर हैं, आप अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, आप अपने चारों ओर की हर चीज़ें क्रिएट करते हैं। कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता।
आप में वो पावर है, आप स्पेशल हैं, आप ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ। म्यूजिशियन, आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ये 5 बातें अगर आपके काम आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया थम्स अप लाइक बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें, हमें बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से ट्यून्ड हैं। ये हमेशा अच्छा लगता है जानना। और अंत में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल बटन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।